नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल सभी के। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है एक और शानदार शॉर्ट मेंस के सेशन में, जहां पर एक बहुत ही यूनिक पजल का सेटअप हम करने वाले हैं। सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगी कि पॉज करके आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट दें, एक अच्छा अटेम्प्ट दें। चलिए आइए देखते हैं इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन। सभी ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन इस सेटअप में बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं सवाल को कैसे बनाना था। दो रेस्टोरेंट हमें दे रखे हैं एक्स और वाई के नाम से, जिसे विजिट कर रहे हैं 4 कस्टमर ए बी सी डी फ्रीक्वेंटली, मतलब बार बार विजिट करते हैं। कितनी बार ये नहीं पता। ऑन एनी डे ऑफ अ वीक a restaurant is visited by exactly one customer। X हो चाहे Y हो, किसी भी हफ्ते के किसी भी दिन पे, किसी भी हफ्ते के किसी भी दिन पे, जैसे कि हमने दिन बना लिया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरीके से बना लिया। आप सैटरडे से स्टार्ट करो, आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैंने संडे से कर लिया। दो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट X और रेस्टोरेंट Y। तो इन रेस्टोरेंट को एक पर्टिकुलर दिन में एक कस्टमर विजिट करेगा। ठीक है जी, एक कस्टमर इस तरीके से विजिट करने वाला है। इन चारों में से कोई एक कस्टमर होगा। ठीक है जी। अ कस्टमर विजिटिंग अ पर्टिकुलर रेस्टोरेंट ऑन अ पर्टिकुलर डे विल बी सेम फॉर डिफरेंट वीक्स। दैट इज, अगर ए विजिटेड रेस्टोरेंट एक्स ऑन मंडे for a particular week, then he will visit the restaurant X on every Monday। This is very very important guys। बहुत काम की चीज इसने बताई है यहां पर। उसने ये बोला है कि अगर ऐसा होता है कि A मंडे को विजिट कर रहा है रेस्टोरेंट X को, तो चाहे आप कोई भी मंडे ले लो, इसके अगले हफ्ते का जो मंडे आएगा उसमें भी आपका मंडे को ये ए रेस्टोरेंट एक्स में जाएगा। एक हफ्ते आप पहले जाओगे तो भी सेम सीन रहेगा। हाँ जी, 2 हफ्ते पहले जाओ, 3 हफ्ते बाद जाओ, हर मंडे को ए ही विजिट कर रहा होगा रेस्टोरेंट एक्स को। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है जी, आई होप सभी को ये लाइन समझ आई हो। वाई को थोड़ा सही से बना लेते हैं। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या दे रखा है? नो कस्टमर विल विजिट इन 3 कंसेक्यूटिव डेज। अच्छा, कोई भी ऐसा कस्टमर नहीं होगा जो 3 दिन लगातार विजिट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैं बता देता हूं, लेट्स से कि ए ने यहां पे विजिट किया है, मान लेते हैं, फिर ए ने यहां पे विजिट किया है। अब यहां पर आपका ए नहीं आएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। लगातार 3 नहीं हो सकता। जैसे ए ने यहां विजिट किया, फिर मंडे को यहां वाई पे विजिट किया, फिर अब ट्यूसडे को वो विजिट नहीं कर पाएगा, ना ही एक्स में ना ही वाई में। अच्छा, यहां पर एक बहुत ही मजेदार इन्फो और है, एक मजेदार एनालिसिस और है। अगर आप सभी ने ध्यान दिया कि नहीं दिया मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में इस पर्टिकुलर लाइन पे जो मैं अभी आपको एनालिसिस बताऊंगा उसके बारे में कमेंट करके बताना जरूर कि ये एनालिसिस आपने भी देखा कि नहीं देखा। चलिए जी, क्या है एनालिसिस? एनालिसिस ये है कि मैं आपसे कहूं कि यार ये जो शनिवार है, क्या यहां पर ए विजिट कर सकता है क्या? आप लोगों से मैं पूछूं कि ये शनिवार को क्या ए विजिट कर सकता है क्या? तो इस पे आप क्या जवाब दोगे मुझे? आप देखने, नॉर्मल सेटअप देखने से तो लगेगा कि हाँ सर विजिट कर सकता है। नॉर्मल सेटअप अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सर विजिट कर सकते हैं। बट थोड़ा सा और ध्यान से अगर आप नजर डालोगे इस पे, और थोड़ा सा अच्छे से अगर इस पे ध्यान दोगे, तो आपको जवाब मिलेगा नहीं सर नहीं विजिट कर सकता। कारण अगर आपने सैटरडे पे ए रख दिया, सैटरडे के बाद अगला दिन कौन सा आएगा? उसके बाद अगला संडे आएगा। अब फिर से संडे को वही सेम ए एक्स को विजिट कर रहा होगा, और उसके अगले मंडे को फिर से वही ए वाई को विजिट कर रहा होगा। तो 3 कंसेक्यूटिव डेज बन गए कि नहीं बन गए? 3 कंसेक्यूटिव डेज बन गए कि नहीं बन गए? सैटरडे, उसके बाद संडे, उसके बाद मंडे। क्योंकि ये साइकिल तो चलती जा रही है, ऐसा नहीं कि एक संडे से सैटरडे पे खत्म हो जाएगी।
उसने बोला था ना, अपने को पहले बताया था कि किसी एक दिन को एक बंदा किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट जा रहा है तो हर हफ्ते के उसी दिन को वो उस रेस्टोरेंट में जाएगा। तो ये एक साइकिल बन जा रही है, और इस साइकिल को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको पता चलेगा सैटरडे के बाद फिर से संडे आएगा, फिर से वही लोग विजिट कर रहे होंगे उस उन्हीं रेस्टोरेंट्स पे। तो कंसेक्यूटिव ए करके क्या बन जाएगा, कंसेक्यूटिव बन जाएगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये एनालिसिस आपने देखा कि नहीं देखा ये बताइएगा जरूर, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक एनालिसिस था। चलिए जी, और क्या दे रखा है, नो कस्टमर विजिट बोथ रेस्टोरेंट्स साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं है कि ए यहां पर आया है तो ए यहां पर नहीं आ सकता, ए यहां पर आया है तो यहां पर ए नहीं आ सकता। समझाने के लिए बस मैं बता रहा हूं, मैं ये बोल नहीं रहा कि यहां पर ए जाएगा, बस समझाने के पर्पज से। तो ये सिंपल सी लाइन है, आई होप सभी ने इसको अच्छे से एनालाइज कर लिया होगा। देन सर, none of them visited the same restaurant on 2 consecutive days। इसका बोलने का अर्थ, मान लेते हैं ए आपका एक्स पे गया है, तो कंसेक्यूटिव डे मतलब फिर से मंडे को यहां पर ए नहीं जाएगा, हाँ जी नहीं जाएगा। उसी प्रकार सैटरडे पे ए एक्स वाले रेस्टोरेंट पे नहीं जाएगा, क्योंकि ये भी क्या हो रहे हैं, ये भी कंसेक्यूटिव हो रहे हैं, सैटरडे के बाद संडे आ रहा है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। आई होप सभी के क्लियर हो चुका है, डन है। समझाने के पर्पज से ये सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, आई होप सभी के क्लियर। अब सर और क्या बचा है, सर इन अ वीक, एक हफ्ते में, ईच कस्टमर विजिटेड ईच रेस्टोरेंट्स फॉर द सेम नंबर ऑफ डेज। कोई एक कस्टमर है, लेट्स से कस्टमर ए है, वो एक्स को भी सेम नंबर ऑफ डेज पे विजिट करेगा और वाई को भी सेम नंबर ऑफ डेज पे विजिट करेगा। सेम ही बात सर बी, सी और डी के लिए भी रहने वाली है। ये बात सभी को समझ आ रही है। मान लेते हैं एक हफ्ते में अगर ए एक बार इसको विजिट कर रहा है तो इसको भी एक बार ही करेगा, अगर ए इसको 2 बार विजिट कर रहा है तो इसको भी कितनी बार करेगा, 2 ही करेगा, अगर इसको 3 बार कर रहा है तो इसको भी 3 बार ही करेगा, बराबर होगी ये वैल्यू, ठीक है जी। ये 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। आगे बढ़े, नो कस्टमर कैन विजिट फॉर मोर देन 4 डेज इन अ वीक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। कस्टमर का जो टोटल विजिट है दोनों रेस्टोरेंट का मिला के, क्योंकि इसने किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट की बात नहीं की, इसने बस नॉर्मल ये बोला कि कोई भी कस्टमर 4 से ज्यादा दिन विजिट नहीं कर सकता है। इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा सर, एक्स और वाई दोनों लेना पड़ेगा, हाँ जी एक्स और वाई दोनों लेना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब सर ये 3-3 वाली पॉसिबिलिटी तो खत्म होगी, 2 ही पॉसिबिलिटी हमारे पास बची, एक तो 1 और 1 वाली और 2 और 2 वाली, क्योंकि टोटल हमें क्या है, टोटल सर हमारा मैक्सिमम 4 ही हो सकता है, 4 से ज्यादा क्रॉस नहीं हो सकता। और आपने बोला था दोनों में सेम नंबर होना चाहिए, तो ये 1 तो ये भी 1, ये 2 तो ये भी 2, 3 और 3 ले लिया तो टोटल कितना हो जाएगा 6। 6 तो सर पॉसिबल ही नहीं है, 4 मैक्सिमम है। तो ये 2 संभावनाएं आ गई हमारे पास चारों कस्टमर्स के लिए, ये बी के लिए भी ट्रू है, ये सी के लिए भी ट्रू है, ये डी के लिए भी ट्रू है, ठीक है जी। और क्या बचा है अब, अच्छा एक चीज और, एक चीज का एनालिसिस फिर और कर देते हैं। ये चीज अपने को पता चल गई ना, ये चीज अपने को पता चल गई, तो एक और चीज का एनालिसिस कर देते हैं। क्या, टोटल हमारे पास कितने स्लॉट्स थे, टोटल सर 2 रेस्टोरेंट 7 दिन, टोटल 14 सर हमारे पास स्लॉट्स थे। इन 14 को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इन 14 को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, जब अपने को बोला गया है कि या तो 1-1 का सेटअप होगा या 2-2 का सेटअप होगा, आप खुद ही बता दीजिए मुझे, या तो 1-1 का सेटअप होगा या फिर 2-2 का सेटअप होगा, आप खुद ही बता दीजिए। हाँ जी, एक बार जल्दी से चेक कर लीजिए, चेक करके बताइए ये कैसे हो सकता है। मैं एक बार टेक्निकल का कुछ इश्यू तो नहीं है देख रहा हूं, देख लें एक बार इसको। सर इसका ऐसे हो सकता है, आप क्या कर सकते हो, 3 बंदे ऐसे हो सकते हैं, 3 कस्टमर्स ऐसे हो सकते हैं जो टोटल 4 दिन के लिए जा रहे हैं, और एक कस्टमर सर ऐसा हो सकता है जो 2 दिन के लिए जा रहा हो।
3 कस्टमर हो सकते हैं ऐसे जो 4 दिन के लिए जा रहे हो टोटल, और एक कस्टमर ऐसा जो 2 दिन। 4 दिन वाला मतलब कौन सा सर? 2+2 वाला, कि 2 ही दिन ये रेस्टोरेंट एक्स को विजिट कर रहा है और 2 ही दिन रेस्टोरेंट वाई को विजिट कर रहा है। और 2 वाला कौन सा? जो एक दिन एक्स को और एक दिन वाई को कर रहा है। एग्री करेंगे? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। इसके अलावा और कोई सेटअप बैठ सकता है क्या टोटल 14 स्लॉट्स के लिए? तो 3 कस्टमर ऐसे जो टोटल 4 दिन है और एक कस्टमर ऐसा जो टोटल 2 दिन है। ठीक है जी। अब हमें और क्या इंफॉर्मेशन दी है? ए एंड बी विजिटेड फॉर सेम नंबर ऑफ डेज इन अ वीक। ए और बी का सेम नंबर ऑफ डेज है, तो ए ये सिंगल कस्टमर वाली कैटेगरी में तो नहीं आ सकते। ए और बी सिंगल कस्टमर मतलब 3 कस्टमर वाली कैटेगरी में एक तो ए आगे बी आगे। इनके टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं सर? 4। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आ गए सर? 4 आ गए। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। ऑन अ वेडनेसडे, मंडे एंड ट्यूसडे रेस्टोरेंट एक्स वॉज विजिटेड बाई डी, बी और सी रेस्पेक्टिवली, मतलब इसी ऑर्डर में है। तो डी ने वेडनेसडे को, बी ने मंडे को और सी ने ट्यूसडे को विजिट किया है। ये बात पक्की है? हाँ जी सर। नेक्स्ट लाइन, ऑन वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे रेस्टोरेंट वाई वॉज विजिटेड बाई सी, डी, बी रेस्पेक्टिवली। फिर से ऑर्डर में, वेडनेसडे सी, फ्राइडे डी, संडे बी। हाँ जी, यहां तक सेट है कि नहीं सेट है? एक बार जल्दी से बता दीजिएगा। यहां तक सेट है कि नहीं सेट है? एक बार जल्दी से बता दीजिएगा। अच्छा, इतना तो पता ही है। बी के बारे में एक और बात पता है सर हमें कि टोटल 4 दिन विजिट करेगा, 2 दिन एक्स में 2 दिन वाई में। अब हमारे सेटअप में ऑलरेडी एक दिन एक्स और एक दिन वाई विजिट कर चुका है। अब एक दिन और बचा है एक्स का और एक दिन वाई का भी बचा है, वो ढूंढते हैं। आइएगा थोड़ा सा साथ में। यार माइक में कोई इश्यू तो नहीं है? कहीं माइक में कहीं इश्यू तो नहीं है? मैं एक बार हाथ में पकड़ के एक बार बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो बी कहाँ पर नहीं हो सकता सर? बी आपका यहां पर नहीं हो सकता, बी आपका यहां पर नहीं हो सकता। लगातार 2 दिन हो चुके हैं तो बी आपका यहां पर भी नहीं हो सकता। इसके अलावा सर यहां पर भी बी नहीं हो सकता। हाँ जी, यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, कंफर्म कर दीजिएगा। ये बात पक्की है कि नहीं पक्की है? बिल्कुल सर। तो बी के लिए कौन कौन से स्लॉट्स बचते हैं सर? बी के लिए अगर आप देखेंगे तो थर्सडे और फ्राइडे ही बचता है। हाँ जी, थर्सडे और फ्राइडे ही आपके पास बचता है और कोई आपके पास स्लॉट नहीं है। अब इस लाइन में मतलब एक्स में एक और जगह पर बी चाहिए। मान लेते हैं अपने ने बी यहां पे रख दिया, बी आपने यहां पे रख दिया, तो दूसरा बी कहां पर आ जाएगा? यहां पर। एग्री करेंगे? एक बार जल्दी से बता दीजिएगा। सर आप सोचेंगे सर इधर ही क्यों रखा आपने? आप इधर भी रख देते, इधर भी रख देते तो फिर सर पूरा ही नहीं हो पाता। इधर भी रखने से बात ही नहीं बनती, यहाँ पे रखने से ही बात बन पाएगी। क्योंकि वाई में हम ढूंढ रहे हैं, वाई में आपने ये हटा दिया, ये हटा दिया, सिर्फ यही जगह बची, तो यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया, तो अब यहाँ पे भी नहीं रख सकते क्योंकि सेम डे को 2 रेस्टोरेंट विजिट नहीं करता है। फिर यही जगह बची, यहाँ पर बी सेट हो गया कि नहीं हो गया? एक बार बता दीजिएगा। तो चलिए ये एक्स जो लगाए हैं क्रॉसेस, ये मैं हटा देता हूँ। ये जो क्रॉसेस लगाए हैं ये मैं हटा देता हूँ, सॉरी। अब क्या बचा है सर? अब आपके सर ए बचा है। ए को 4 दिन प्लेस करना है। ए को कितने सर? 4 दिन। कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या लग रहा है सर? ए को, ए के लिए तो अभी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है क्या? ए के लिए एज सच अभी पॉसिबिलिटी दिखाई दे नहीं रही है। कहाँ कहाँ हो सकता है सर इस लाइन में? 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है। इन तीनों में से 2 जगहों पर ये पॉइंट और ये पॉइंट है सर ए के लिए। अब इसी तरीके से इन तीनों में से 2 जगह पर आपको ए चाहिए। ठीक है सर, इधर से अपने स्टार्ट करते हैं। लेट्स अज्यूम कि ए को अपने ने इधर रख लिया। ठीक है जी। अब इसके अंदर अगर अपने चेक करें ए को कहाँ कहाँ रखा जा सकता है? ए को सर फिर आपने यहाँ रखा है तो यहाँ नहीं रख सकते। क्यों? यहाँ रख के यहाँ रख देंगे, लगातार 3 हो जाएंगे। फिर ए ऐसे रख दिए तो लगातार 3 हो जाएंगे, तो ये तो नहीं रख सकते सर। तो और क्या कर सकते हैं सर?
आप ए को इधर रख के ए इधर रख देते तो भी 3 लगातार हो गए, सैटरडे संडे मंडे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर तो नहीं आ पाएगा। ए को सर मैं यहाँ रख दूं और ए को यहाँ रख दूं तो बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा, एक बार ये बता दो। बिल्कुल सर बैठ रहा है। ए यहाँ पर सेट हो गया, ये ए यहाँ सेट हो गया, ये ए यहाँ सेट हो गया। अब ए इधर तो आ नहीं सकता, तो इस ए को इधर आना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए कि 2 एक्स में भी हो गए और 2 आपके वाई में भी हो गए कि नहीं होगी। और कंजुगेटिव वाला जो फैक्टर था वो अपने को खराब नहीं कर रहा, नहीं कर रहा सर। अब पीछे 2 स्लॉट्स बचे हैं, एक तो ये और एक ये स्लॉट। हाँ जी, एग्री करेंगे, एक बार जल्दी से बता दीजिएगा। यहाँ पर कौन कौन आएंगे सर? यहाँ पर सी और डी आएंगे। यहाँ पर सी और डी में से कोई एक जमेगा। सर यहाँ पर मैं सी नहीं बिठा सकता, क्यों नहीं बिठा सकते सर? सी आपने यहाँ बिठाया तो सी लगातार 3 दिन आगे, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर कौन बैठेगा? यहाँ पर सर वो डी ही बैठेगा और कोई नहीं बैठ सकता। आपको याद है एक बंदा ऐसा था, एक कस्टमर ऐसा था जो सिर्फ 2 दिन जा रहा है, मतलब एक दिन रेस्टोरेंट एक्स, एक दिन रेस्टोरेंट वाई। तो वो बंदा कौन है सर? वो बंदा सी है। एक्स में एक बार आया, वाई में एक बार आया, यहाँ पर कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा। हाँ जी, एक बार चेक कर लीजिएगा, एक बार जल्दी से चेक कर लीजिएगा। फाइनल सेटअप आपका इस तरीके से पूरी तरीके से तैयार। तो एक बहुत ही मजेदार सेटअप था जिसमें इन डेप्थ एनालिसिस था कई पॉइंट्स पे, एक पॉइंट पे नहीं कई पॉइंट्स पे। तो जो बच्चा इसको अच्छे से कर पाया बहुत बहुत बधाइयां, नहीं कर पाया तो टेंशन नहीं आना। आई होप मेरे सोल्यूशन ने आपकी जो अप्रोच है और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दी और मदद किया है कि इस तरह के सवाल या इस तरह की अप्रोच कभी लगानी पड़े तो आपको तकलीफ ना हो। तो गाइस, सेशन कंक्लूड करने से पहले सभी के लिए रिमाइंडर है एक जरूरी, मेरा नया बैच 12 जून से स्टार्ट होने वाला है आरआरबी वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो ये बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इसका परचेस आप अभी जाके कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ऐप और साइट दोनों का 799 रुपीज़ का है। कोई भी डाउट रहे व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों पे मैसेज आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।